दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम होना है और ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो बाब है जिसे मैं आज तक दिल से मिटा नहीं पाई। ये कहानी मेरी और मेरे कज़न फिराज की है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ रिश्तेदारी तक महदूद था, मगर जज्बात ने उसे कुछ और ही रंग दे दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी और फिराज की परवरिश एक ही मोहल्ले और एक ही माहौल में हुई। वो मेरे चचा का बेटा था। बचपन में हम साथ खेलते, एक ही स्कूल जाते और अक्सर रातों को एक ही छत के नीचे सूते हुए कहानियां सुनते। मैंने कभी सोचा भी न था कि एक दिन वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा। फिराज मुझसे 3 साल बड़ा था, पढ़ाई में अच्छा और अखलाक में बेहतरीन। मोहल्ले की लड़कियां अक्सर उसकी तरफ देखते, मगर वो अपनी ही दुनिया में रहता। वो दुनिया जिसमें सिर्फ मैं थी। लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जज्बात भी बदलने लगे। अब वो मेरी आंखों में झांकने लगा और मैं उसकी खामोशी में मोहब्बत तलाश करने लगी। उसकी छोटी छोटी बातें मेरे लिए बड़े ख्वाब बनने लगें। कभी वो मेरी पसंदीदा चीज़ ला देता, कभी मेरी तारीफ सुनकर चुपके से मुस्कुरा देता। मैं सब महसूस करती, मगर कुछ कहने की हिम्मत न कर पाती। एक शाम मेरी जिंदगी बदल गई। अम्मी और अबू मेहमानों के साथ बैठे थे और मुझे चुपके से पता चला कि मेरी निस्बत एक दूसरे शहर के लड़के से तय की जा रही है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो रात मैंने रोते हुए गुजारी। दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, फिराज। अगली सुबह मैंने हिम्मत की और फिराज को छत पर बुलाया। मैंने लरुसते हुए पूछा, फिराज, अगर मुझे कहीं और ब्याह दिया गया तो तुम कुछ नहीं कहोगे? वो खामोश रहा, बस आंखों में नमी थी। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, हो ना, अगर मैंने कुछ कहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे किसी और की हो जाओ। ये अल्फाज मेरे दिल पर दाग बन गए। कुछ दिन बाद मेरी किस्मत तय हो गई। फिराज खामोशी से सब देखता रहा। मैं उसकी खामोशी में चीखें सुन सकती थी, मगर उसने कभी शोर न मचाया। वो मेरे वालिदीन का बेटा बन के खुश रहना चाहता था, मेरा महबूब बन के नहीं। शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और फिराज मेहमानों की खिदमत में मसरूफ था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट झूठी और ज़बरदस्ती की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे थे, शोहर ने मोहब्बत दी, इज्जत दी, मगर मेरा दिल तो वहीं फिराज के पास रह गया था। मेरी रूह हर वक्त उसे तलाश करती। हर रात, हर तन्हाई में उसकी आवाज़ गूंजती और मैं चुपके रो लेती। शादी के 3 माह बाद खबर मिली कि फिराज की मंगनी होने वाली है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने उससे फ़ोन पर सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम वाकई खुश हो? वो हंसकर बोला, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और देर तक रोती रही। वक्त गुजरता गया। मैं माँ बन गई और फिराज की भी शादी हो गई। हम दोनों ने अपने दिल में एक खला छिपा लिया, ऐसा खला जो न वक्त भर सका, न रिश्ते और न ही औलाद। हम दोबारा कभी वैसे नहीं मिले जैसे बचपन में मिला करते थे, मगर हर मुलाकात में हमारी आंखें सब कुछ कह देती थीं। आज मैं 40 साल की हूँ, 2 बच्चों की माँ, और फिराज भी एक बेटे का बाप है। हम दोनों खुश नजर आते हैं, मगर ये खुशी सिर्फ दिखावे की है। अंदर से आज भी हम वही अधूरे ख्वाब लिए जी रहे हैं। आज जब मैं अपनी पुरानी डायरी के वरक पलटती हूँ तो फिराज का नाम हर सफ़े पर लिखा होता है। वो पहला शख्स था जिसने मुझे मोहब्बत सिखाई और मोहब्बत की कीमत भी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।